हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और मैं आपको पढ़ाती हूँ यूजीसी नेट पेपर 1। वेलकम टू माय क्लास। सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लें। अभी हमारा चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट सेकंड पेपर 1। सभी ज्वाइन कर ले क्लास को। गुड इवनिंग सभी को। सभी कैसे हैं? एंड रिसर्च एप्टीट्यूड आपको अच्छे से समझ आ रहा है क्या? गुड इवनिंग जी। हाँ जी, सभी प्लीज़ क्लास को ज्वाइन कर ले टाइमली। माई वॉइस इज़ क्लियर, ऑडिबल? गुड इवनिंग जी। क्लियर है। गुड इवनिंग सभी को। हाँ जी, ज्वाइन कर ले क्लास को। सभी को समझ आ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ स्केल, एटीट्यूडनल स्केल। आज हम एमसीक्यूज भी करने वाले हैं एटीट्यूडनल स्केल पे, और रिसर्च मेथडोलॉजी करेंगे, रिसर्च डिज़ाइन करेंगे एंड रिसर्च मेथड्स करेंगे आज। ठीक है, सिंपल सिंपल डेफिनेशंस रहेगी, मीनिंग रहेंगे ओनली, उसी में मैं आपको बता दूंगी। ओके, सभी को समझ आ रहे हैं ना मेजरमेंट ऑफ स्केल्स और एटीट्यूडनल स्केल? एंड पीडीएफ सभी को मिल गई थी रिसर्च एप्टीट्यूड की? योगी अन्नू जी, आपका डाउट क्लियर हुआ है पीडीएफ से रिलेटेड जो आपकी क्यूरी थी? पॉलिटिकल साइंस में मैंने कल भी पीडीएफ अपलोड करी है, और 2499 वाले कोर्स में 3 क्लास की ही मिली अभी तक। मुझे लग रहा है जो आप 3 क्लास की बोल रहे हो ना योगी जी, वो इसमें आपके 4000 वाला शायद कोर्स है, उसमें है 3 क्लासेस की। बाकी सब में 2499 वाले कोर्स में तो हर जगह है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस ही है ना आपका कोर सब्जेक्ट? गुड इवनिंग जी सभी को। सभी क्लास को ज्वाइन कर ले, देन हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। योगी अन्नू, अन्नू जी आप बताओ आपका ये क्या है? सेकंड आपका कौन सा है? पॉलिटिकल साइंस है, ओके। पर मैंने अपलोड कर दी है पॉलिटिकल साइंस में, 2499 वाले कोर्स में अपलोडेड है। जो 4000 वाला कोर्स है उसमें है 3 क्लासेस जो आप बता रहे हो, उसमें देखी थी मैंने, 3 पीडीएफ है ओनली मेरी। बट जो आपका 2499 वाला कोर्स है ना, उसमें है सारी पीडीएफ। चलो वो देखते हैं, आपके लिए करते हैं कुछ, ठीक है? हाँ जी, गुड इवनिंग जी। ठीक है, हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। ऑर्डिनल स्केल बताए अनुराधा जी? ठीक है जी, आपको बताते हैं ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल आपका सिंपली पता है क्या है? सिंपल सिर्फ ऑर्डिनल स्केल जो है आपका रैंक, जहाँ पे आपको रैंक देने हैं, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना ऑर्डिनल स्केल में, ओनली रैंक। जो आपको क्वेश्चन भी आता है ना ऑर्डिनल स्केल से, वो वैसा ही बनता है। ऑर्डिनल स्केल जो है आपका ओनली जहाँ पे आप रैंक देते हो, रैंक देते हो। मेजरमेंट का क्या मतलब है कि हम मेजर कर रहे हैं, बट हम कैसे मेजर कर रहे हैं? क्वालिटेटिव वे में, क्वालिटेटिव वे में। ठीक है, क्वालिटेटिव वे में मेजर कर रहे हैं, और ओनली यहाँ पे रैंकिंग होती है ऑर्डिनल स्केल में। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, जो वैल्यूज होते हैं ना, जैसे फर्स्ट रैंक हमने दिया, सेकंड रैंक हमने दिया, थर्ड रैंक हमने दिया, तो यहाँ पे ना हमें इनके बीच का डिफरेंस पता नहीं होता है कि किसके बीच कितना डिफरेंस है, फर्स्ट और सेकंड रैंक के बीच कितना डिफरेंस है, या सेकंड एंड थर्ड रैंक के बीच में कितना डिफरेंस है। एग्जैक्टली हमें यहाँ पे वैल्यूज जो होती है हमारे पास, एग्जैक्टली हमें यहाँ पे डिफरेंस का पता नहीं होता है। बस यही है, इसमें दो चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक रैंकिंग है और एक यहाँ पे आपको डिफरेंस का पता नहीं होता है। क्लियर है? आपको डिफरेंस का पता नहीं होता है कि वैल्यूज के बीच में कितना डिफरेंस है। जैसे कि मान लो ये रैंकिंग होती है ना आपकी, जैसे मान लो आप
ये होता है रेस्टोरेंट में, मान लो रैंकिंग होती है, ठीक है। तो मान लो फर्स्ट रेस्टोरेंट को, मान लो 4 रेस्टोरेंट है यहाँ पे, 1 2 3, चलो 3 ले लेते हैं हम, ठीक है। 3 रेस्टोरेंट है यहाँ पे, क्लियर है। तो मान लो आपने जो थर्ड रेस्टोरेंट है इसको आपने दे दी फर्स्ट रैंकिंग, इसको आपने दे दी फिफ्थ रैंकिंग, और इसको आपने दे दी सपोज सेकंड रैंकिंग। बट आप यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते हो एग्जैक्टली वैल्यू का, कि आपने फर्स्ट रैंकिंग अगर इसको दी है तो क्या आपने 100 में से दी है, 200 में से दी है, किस तरह से आपने रैंकिंग दी है, और इसमें डिफरेंस कितना हो सकता है। जिसको आपने फर्स्ट रैंकिंग दी है, फर्स्ट और 5 के बीच में कितना डिफरेंस हो सकता है, आप एक्यूरेट, आप एग्जैक्टली आप मेजर नहीं कर सकते हो। तो वही आपका ऑर्डिनल स्केल। क्लियर है अनुराधा जी, क्लियर है। आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। जैसे मान लो क्लास में जब फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे ना, जो फर्स्ट आएगा सेकंड आएगा थर्ड आएगा, तो वहां पे आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते थे। जो तो पास होते थे, ठीक है, पास होते थे 36 मार्क्स आउट ऑफ 100, क्लियर है। और फेल कौन होते थे, फेल होता था आपका जिसका ये 36 से कम होगा, सपोज लाइक आपके 30 मार्क्स होंगे आउट ऑफ 100, ठीक है। अब जो फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक आते थे ना, हम उनका एग्जैक्टली नहीं बता सकते थे कि उनके कितने में से कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। एग्जैक्टली कंपैरिजन नहीं हो पाता था उनका, तो उनको क्या कर दिया जाता था, डायरेक्ट उनको रैंकिंग दी जाती थी बस। जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, आप लोगों को पता होगा कि नैक का ना ग्रेड मिलता है, ठीक है। A+ होता है, A++ होता है, तो ये नैक के ग्रेड है, B होता है। बट हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, हम डिफरेंस मेजर नहीं कर सकते कि उन्होंने किस हिसाब से A++ दिया, उन्होंने क्या वो किया है। और जैसे जजेस होते हैं, सिंगिंग कंपटीशन होते हैं, तो वहां पे जो जजेस बैठे होते हैं वो भी रैंक देते हैं। तो क्या आप वहां पे नंबरों से ताल वो कर सकते हो कि इसको इतने नंबर मिले इसलिए इसकी रैंकिंग हाई गई है, जो सिंगिंग कंपटीशंस होते हैं, तो वहां पे क्या आप मेजर कर सकते हो। रैंक्ड में डिवाइड किया जाता है, नंबरिंग में नहीं होता। जो जो आपका इंटरवल स्केल है ना, वो एक तरह से आपका नंबर में डिवाइड किया जाता है, जैसे 10 20 30 इस तरह के नंबर दे दिए, ठीक है, 0 नंबर दे दिया, ठीक है, 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया। बट जो आपका ऑर्डिनल है ना, वो रैंक में डिवाइड किया गया, रैंक दिए गए वहां पे, नंबर ना देकर वहां पे रैंक दिए गए हैं। जैसे आपका सिंगिंग कंपटीशन में क्या होता है कि वहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक दिया जाता है, और बाकी जो और लोग होते हैं वो बाहर हो, मतलब ऑटोमेटिकली वो बाहर हो जाते हैं, बट वहां पे नंबर नहीं बताए जाते कि किसका क्या नंबर है, ओनली वहां पे रैंक दिया जाता है, क्लियर है। नंबर नहीं बताया जाता कि क्या नंबर है किसी का। एक तो ये क्वालिटेटिव हो गया आपका। सेकंड थिंग यहाँ पे रैंकिंग होगी, यहाँ पे नंबर ना देकर रैंकिंग का यूज किया गया, रैंक का यूज किया गया, नंबर ना देकर। फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक थर्ड रैंक। कॉलेज में भी जैसे फ्रेशर्स पार्टी होती है, क्लियर है, फ्रेशर्स पार्टी होती है तो वहां पे भी रैंक दिए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रैंक, ठीक है। जो वो बनते हैं, मिस फ्रेशर्स बनते हैं, तो वहां पे नंबर ना देकर वहां पे रैंक दिया जाता है, तो हम एक्चुअल में मेजर नहीं कर सकते कि किसके कितने नंबर होंगे। जो बाकी और ऑडियंस होती है, ठीक है, ऑडियंस मान लो 20 है, 20 में से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रैंक दे दिया, ठीक है। तो आप और ऑडियंस को मेजर नहीं कर सकते कि किसके कितने नंबर है। यहाँ पे नंबरिंग में मेजर नहीं किया जाता, यहाँ पे रैंक में मेजर किया जाता है। अभी अनुराधा जी क्लियर है आपको, ठीक है। अब है हमारा गुटमन स्केल, और गुटमन स्केल में हमने ऑलरेडी इतना कुछ लिख दिया है। वेट अ मिनट, इसको इरेज कर देती हूँ मैं। अब है आपका गुटमन स्केल। अब जो गुटमन स्केल है ना आपका, ये क्या है आपका, ये दिया लोइस गुटमन ने। पहले तो ये याद रखना एक चीज, 1947 में, ठीक है। अब गुटमन से आपने क्या रखना है याद, कि एक तो ये अनडाइमेंशनली है, ठीक है, अनडाइमेंशनली है। और दूसरा क्या आपने याद रखना है कि यहाँ पे ना किसी को रिजेक्ट या सिलेक्ट करने के लिए ना, या सिलेक्ट करने के लिए, रिजेक्ट या सिलेक्शन करने के लिए ना, यहाँ पे गट्स चाहिए, ठीक है। ऐसे करके, कुछ ऐसा करके इसका निमोनिक बना लेना। अब यहाँ पे क्या है आपका, जो गुटमन स्केल रहता है ना आपका, ये आपका क्या रहता है कि यहाँ पे ना या तो रिजेक्ट किया जाएगा या फिर सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इस तरह का मान लो इंटरव्यू हो रहा है, क्लियर है, इंटरव्यू हो रहा है सपोज, और A B C D टीम है, ठीक है, A B C D टीम है।
मतलब ये यहाँ पे पार्टिसिपेंट है जिनका इंटरव्यू होना है, ठीक है। और ये यहाँ पे आइटम्स आ गई सपोज, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका स्कोर। अब मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 क्वेश्चंस पूछने हैं। ए से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, ठीक है, उसने आंसर दे दिया, तभी वो आगे चलेगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर दे दिया, ठीक है। एक मिनट। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल 1957, और साथ है आपका ये थ्रस्टन गुटमन स्केल, थ्रस्टन स्केल। अब क्या है आपका यहाँ पे कि गट्स चाहिए किसी को रिजेक्ट या सिलेक्ट करने के लिए। और ये आगे क्यों चल रहा है अपने आप से। थ्रस्टन वाला हमने कल कर दिया, और थ्रस्टन में आपकी 11 कैटेगरीज थी जो डिवाइड किया गया था। और ये मेनली आपका, ये जो आपका है ना गटमन स्केल है आपका, ये आपका मेनली जो यूज होता है ना वो होता है कि जो ये टॉपिक रहते हैं ना, डिबेट वाले टॉपिक्स रहते हैं जहाँ पे, वहां पे ये ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्ट और सिलेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे और एक चीज जो है, एक तो ये यूनिडायमेंशनलिटी आएगा, और दूसरा ये क्या होता है, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव होता है गटमन स्केल आपका, ठीक है। और जो आपका लिकर्ट स्केल है ना, लिकर्ट स्केल है, ये आपका सम्मेटिव भी बोलते हैं इसको, सम्मेटिव भी बोलते हैं। एक ये भी डिफरेंस है इसमें, गटमैन हो गया आपका क्यूमुलेटिव, और लिकर्ट आ गया आपका सम्मेटिव। सम्मेटिव का क्या मतलब होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन सबको प्लस कर दिया तो कितना आता है, 5 4 9 10 13 14 15, ठीक है। ये आ गया आपका 15। और क्यूमुलेटिव को कैसे ऐड करते हैं, जैसे ये आ गया आपका एक और एक, ये आ गया आपका 3, ठीक है। जब हम दो चीजों को ऐड करते हैं, ये स्टैटिक्स में आपका यूज होता है, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। 7, ठीक है, 5 4 9, ये होता है क्यूमुलेटिव। जब हम दो दो जो हमारी वो नंबरिंग होती है, जब हम उनको ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। तो जो आपका लिकर्ट है वो आपका समेटिव है एक तरह से, और जो आपका ये गुटमन स्केल है वो आपका क्यूमुलेटिव स्केल है एक तरह से, ठीक है। क्यूमुलेटिव ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लिकर्ट आपका क्या है, तो वो आपका समेटिव है, और जो गटमैन है आपका वो आपका क्यूमुलेटिव है। बाकी इसका कोई लॉजिक नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, ये एज इट इज ऐसा ही है, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक नहीं मैं आपको दे सकती कि क्यूमुलेटिव क्यों है और या समेटिव क्यों है। लिकर्ट आपका सबसे इजी, और यहाँ पे टोटल वैल्यू को काउंट किया जाता है, टोटल वैल्यू को काउंट किया जाता है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे आपकी गुटमन स्केल की। गुटमन स्केल में आपका क्या होता है कि एक तो कौन सा है आपका, ये डिबेटेबल है, डिबेटेबल टॉपिक्स जो होते हैं, ठीक है, डिबेटेबल टॉपिक्स जो होते हैं। सेकंड, यहाँ पे रिजेक्ट या फिर सिलेक्ट करने के लिए गट्स चाहिए, इस तरह से इसको याद कर लेना, ठीक है। किसी को रिजेक्ट या सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे गट्स चाहिए। जैसे कि इंटरव्यू होते हैं, और इंटरव्यू में मैंने आपको बताया कि ए टीम है, बी है, सी है। अभी सी लेंगे हम, और जो यहाँ पे आइटम्स दिए सपोज वो 1 2 एंड 3। एक मिनट, इसको ना इरेज कर लेते हैं, फिर अच्छे से करेंगे इसको हम, क्योंकि पहले वो इरेज हो गया था ना। ये है आपकी पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। ये है ए बी सी। ये है आपके आइटम्स, सपोज 1 2 3। ये है आपके स्कोर। अब मान लो एक से क्वेश्चन पूछा इंटरव्यूअर ने, क्लियर है, तो उसने एक का आंसर दे दिया, तो सेकंड पे भी वो तभी जाएगा ना, सेकंड का भी दे दिया और थर्ड का भी दे दिया, तो इसके स्कोर आ गए 3। अब मान लो 20 से क्वेश्चन पूछा, एक एक का उसने आंसर दे दिया, फिर वो सेकंड का आंसर नहीं दे पाया, तो वो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। जब सेकंड का आंसर नहीं दे पाया तो ऑब्वियसली थर्ड का भी नहीं दे पाया वो, और यहाँ पे वो उसका एक ही स्कोर बना। और जो सी है उसने फर्स्ट का ही आंसर नहीं दिया, और यहाँ पे उसके 0 0 स्कोर हो गए। तो यहाँ पे जो ए था वो तो हो गया हमारा सिलेक्ट, क्लियर है। अब जो बी था वो हमारा आधे में ही रख लो आप इसको, ठीक है, इसके कोई चांसेस नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। और जो सी था हमारा वो हो गया हमारा रिजेक्ट। क्यू सॉर्ट स्केलिंग एक रैंक ऑर्डर स्केल है, सबसे अधिक सहमत से लेकर सबसे कम सहमत तक है। बताती हूँ क्यू सॉर्ट भी आपका, वी फॉर क्यूमुलेटिव, लेकर समेटिव, हाँ। जो आपका गट, जो आपका बस इसमें यही, इसमें वैसे गटमैन से अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है,
आपका लिकर्ट स्केल से आया क्वेश्चन, स्टेपल से आया आपका, और आपका सिमेंटिक से आया। गटमैन से अभी तक आपका क्वेश्चन आया नहीं है यूजीसी नेट में, बट ये आ सकता है इससे कि ये क्यूमुलेटिव है, ठीक है। और जो आपका लिकर्ट है वो समेटिव है। समेटिव में क्या होता है, सारी वैल्यू, ऑल स्कोर आर, ठीक है, सारी वैल्यू जहाँ पे दी जाती है, क्योंकि रैंक 1 to 5 इस तरह से कर लेना इसको कि सारी वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे जीरो भी इंक्लूड होता है लिकर्ट में। जीरो तो आपका इंडिफरेंट, जहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राखी मिश्रा जी बताती हूँ आपको, 1 मिनट ना, अभी क्यू सॉर्ट भी करेंगे हम। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे बस इसका मेन यही याद रखना है कि किसी को रिजेक्ट या सिलेक्ट करने के लिए गट्स चाहिए गुटमन स्केल में, ठीक है। यहाँ पे थोड़े टफेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका आंसर देना होता है। अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया तभी आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, और थर्ड क्वेश्चन का। जैसे आपका इंटरव्यू में होता है, अगर आपने पहले ही क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो इंटरव्यूअर आपको पूछेगा ही नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो वो सेकंड भी पूछेगा, थर्ड भी पूछेगा, फोर्थ भी पूछेगा, इस तरह से। जब आप पहले ही क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो वो सेकंड भी नहीं पूछेगा, थर्ड भी नहीं पूछेगा। सिमेंटिक हमारा हो गया था कल ही, ठीक है। प्लीजेंट अनप्लीजेंट मल्टी डायमेंशनल भी हो गया। अब आता है आपका क्यू सॉर्ट। अब सॉर्ट का क्या मतलब होता है? सॉर्ट का मतलब क्या होता है आपका, अरेंजमेंट करना, ठीक है। अरेंजमेंट करना, सॉर्ट का जो आपका मतलब है, क्या मतलब है आपका अरेंजमेंट करना, लाइक जैसे आप अपने शूज को, है ना, अपने क्लोथ को आप लोग अरेंजमेंट सॉर्ट करना, सॉर्टिंग मतलब सॉर्ट करना है चीजों को, ठीक है। और जो आपका ये है ना, ये थोड़ा सा ना मुझे इसमें अलग अलग इसकी डेफिनेशंस दी है क्यू सॉर्ट टेक्निक में। एक तो आपका जो कंप्यूटर में होता है क्यू सॉर्ट, वहां पे ना आपका एक जो कंप्यूटर में होता है ना आपका क्यू सॉर्टिंग करना, तो वहां पे ना इसकी कीज होती है, कीज होती है एक तरह से ना इसकी सॉर्टिंग की। तो इसकी अलग अलग डेफिनेशंस दी है अलग अलग लोगों ने। तो एक्चुअली मैंने इस पे ज्यादा स्टडी नहीं किया क्यू सॉर्ट स्केलिंग क्या है आपका ये, ठीक है। तो ये अलग अलग डेफिनेशंस दी है। अब जो मैं आपको बता रही हूँ सॉर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे अरेंजमेंट करना। जो मेरे पास यहाँ पे डेफिनेशन है वो क्या है, जो आपकी कंपैरिजन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन करना है इसका मतलब। और दूसरा जो भी सिमिलरिटीज होंगे, ठीक है, सिमिलरिटीज का कंपैरिजन करना है। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज द रिस्पोंडेंट, जो भी रिस्पोंडेंट होगा ना, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका 1 मिनट वेट करना। क्यू सॉर्ट का अलग अलग डेफिनेशंस दिए अलग अलग लोगों ने ना, तो ये मैंने पढ़ा तो था। क्यू सॉर्ट ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करते, सिमिलरिटी के बेस्ड पे कंपैरिजन करते हैं। क्यू सॉर्ट रिस्पॉन्ड ने जो रिस्पॉन्स दिया उनके बीच में, हाँ। अब जो आपका ये क्यू सॉर्ट है ना कि रिस्पोंडेंट, ठीक है, रिस्पोंडेंट कौन होता है, जो रिस्पॉन्स देता है हमें, ठीक है, जिससे हम क्वेश्चनरी करते हैं, ठीक है, जिससे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, उसने हमें जो भी आंसर दिया है ना उसी के रिस्पॉन्स पे कंपैरिजन करना है। जो भी वो आंसर दे रहा है हमें, मान लो आपने क्वेश्चन करे, ठीक है, मान लो आपने क्वेश्चन करे, अब उसी रिस्पोंडेंट के, जिस रिस्पोंडेंट से जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, जिससे आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, उसने जो आंसर दिया है उनको ही कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। और उसी का अरेंजमेंट करना है, मतलब सिमिलरिटीज देखनी है एक तरह से। इस तरह का कुछ है ये क्यू सॉर्ट आपका। जैसे यहाँ पे सपोज द रिस्पोंडेंट आर गिवन 100 मोटिवेशनल स्टेटमेंट ऑन इंडिविजुअल कार्ड्स and are asked to place them in 11 piles ranging ranging from the most agreed with to the least agreed। एक ही रिस्पोंडेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ओनली एक रिस्पोंडेंट की, कि उसने जो भी हमें आंसर दिया है उसमें से मोस्ट एग्री क्या है और लीस्ट एग्री क्या है, इस तरह का कुछ है ये। गुड इवनिंग जी। राखी मिश्रा ने बताया कुछ, एक रैंक ऑर्डर स्केल है सबसे अधिक सहमत से लेकर सबसे कम सहमत तक। हाँ जी, ये है आपका, जैसे कि एग्रीड, मोस्ट एग्रीड, ठीक है, एक ही रिस्पोंडेंट की बात हो रही है, रिस्पोंडेंट के ही जो आंसर मिल रहे हैं ना उसी में कंपैरिजन करना है, उसी में कंपैरिजन करना और उसी में सिमिलरिटीज देखनी है। ये है आपका क्यू सॉर्ट। तो वहां पे जो मोस्ट एग्री है, ठीक है, और जो लिस्ट एग्री, एक ही रिस्पोंडेंट की बात हो रही है, यहाँ पे अलग अलग रिस्पोंडेंट की बात नहीं हो रही है, एक ही रिस्पोंडेंट की बात हो रही है कि वो कितना एग्री है और वो कितना एग्री नहीं है, मीन्स कि कितना वो
ये टॉप हो गया एक तरह से, और ये आपका बॉटम हो गया एक तरह से, ठीक है। जनरली द मोस्ट एग्री स्टेटमेंट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप व्हाइल द लीस्ट एग्री स्टेटमेंट एट द बॉटम। बस यही है इसका। और जो राखी मिश्रा आपने आंसर दिया है आपका सही है, ठीक है। बट ये क्या है कि एक तरह से ना ये कंप्यूटर में भी इसका एक वो है कुछ ना, कि कीज यूज की जाती है, फिर वहां पे भी सॉर्टिंग की जाती है, जैसे हैप्पी है, ठीक है, और सैड है, उसके लिए कीज यूज की जाएगी, फिर उसको उसी हिसाब से सॉर्टिंग की जाएगी। ऐसा कुछ होता है इसमें। गुड इवनिंग जी सभी को। ये है आपका, क्लियर है। और अब क्या चलता है आपका स्टेपल स्केल जो है आपका वो। अब देखो, स्टेपल स्केल में ना आपका, कल हमने सिमेंटिक स्केल बताया था मैंने आपको, सिमेंटिक स्केल आपका कौन सा था, जल्दी से बताओ मुझे। सिमेंटिक स्केल बताओ मुझे, कौन सा था आपका सिमेंटिक स्केल, जहां से क्वेश्चन बनता है आपका। सिमेंटिक स्केल क्या है आपको, उसके मुझे फीचर्स बता दो जल्दी से। दो तीन बातें बताई थी मैंने आपको सिमेंटिक में, सिमेंटिक डिफरेंशियल्स। क्यू शॉर्ट में से भी वैसे आपको पीएचडी में क्वेश्चन आया है, और आपका यूजीसी नेट में अभी तक आया नहीं है, पर क्यू शॉर्ट जहाँ पे आ गया ना, तो बस दो ही चीज याद रखना, कंपैरिजन, कंपैरिजन करना होता है मोस्ट एग्रीड और लिस्ट एग्रीड। मोस्ट को टॉप पे रख लेना, और लिस्ट मतलब बॉटम, क्लियर सी बात है। और यहाँ पे सिमिलरिटी को भी चेक किया जाता है, पर सबसे मेनली जो कंपैरिजन, ठीक है। और यहाँ पे सॉर्ट करना होता है, अरेंजमेंट करना, बस रिस्पोंडेंट के ही जो आंसर मिल रहे हैं हमें, उसी में हमें कंपैरिजन करना है। पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रॉन्ग वीक, हाँ क्लियर है। 7 बायपोलर, यस यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि बायपोलर, ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है, जो आपका स्टेपल है ना, ठीक है, और जो आपका सीमेंटिक है। ये है आपका स्टेपल, बहुत बार ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, पीएचडी के एग्जाम में भी पूछा जाता है आपको, और आपका ये यूजीसी नेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है जो पीएचडी का। जो आपका स्टेपल है, ठीक है, इसमें हमने क्या बनाया था कि स्टेपलर हमने लिया 10 रुपीज का, मतलब यहाँ पे क्या किया था हमने, 10 कैटेगरी है, ठीक है। और ये आपका वर्टिकल है, वर्टिकल है, और 10 कैटेगरी जो है आपकी वो -5 से लेकर +5 तक है, क्लियर है। और ये है आपका यूनिपोलर, यूनिपोलर बहुत बार सेम ऐसा ही क्वेश्चन उठ के आ जाता है। और जो आपका सिमेंटिक है डिफरेंशिएशन, वो क्या है आपका 7, ठीक है, 7 कैटेगरी आपकी, और बाइपोलर है, और जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग, लाइक प्लीजेंट है ना, आप कितने संतुष्ट हो, और अनप्लीजेंट, और रेटिंग, जैसे अमेजोन की रेटिंग देते हैं ना हम, ये चीज बस। बाकी इसमें कुछ भी नहीं, और कल हमने कर दिया है ये, ठीक है। अभी हम ना इसके एमसीक्यूज करते हैं, क्लियर है। एमसीक्यूज करते हैं देन हम स्टार्ट करेंगे। हाँ वर्टिकल, वर्टिकल यूनिपोलर, गुड अनुराधा जी, वेरी गुड। अभी हम रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च डिजाइन और रिसर्च मेथड बाद में करेंगे, फटाफट पहले मुझे आंसर दे दो, क्वेश्चंस के आंसर दे दो। Which type of scale ask respondent to indicate their attitude by checking how strongly they agree or disagree with carefully constructed statement ranging from very positive or very negative attitude towards some object? हाँ जी बताओ मुझे। बी। हाँ जी, वेरी गुड। आपका बी आंसर होगा यहाँ पे लिकर्ट, ठीक है, लिकर्ट का स्केल है आपका ये। क्योंकि हमने यहाँ पे ये देखो, हाउ स्ट्रांगली दे एग्री और डिसएग्री, ठीक है, कितना वो एग्री है और कितना वो डिसएग्री है। स्टेपल क्यों नहीं है यहाँ पे, स्टेपल क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये एग्री और डिसएग्री की बात ही नहीं करता है। इसमें जो मेनली आएगा वो आपका, जो भी है अभी क्वेश्चन आएंगे आगे, ठीक है, इसलिए स्टेपल नहीं है। ग्राफिंग में तो बस रेटिंग देनी है, ये भी एक तरह से है, पर ये भी अभी तक पूछा नहीं गया एग्जाम में। कंस्टेंट वाला ये भी नहीं आपके सिलेबस में, और ग्राफिक वाला पूछा नहीं गया अभी तक आपसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी चॉइसेस डू रिसर्च। अभी समझ आ रहा है, आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपे होते हैं। एक चीज मैंने आपको सिखाई है कि जो आपके आंसर है ना वो आपके क्वेश्चंस में ही है। अभी समझ आ रहा है आप लोगों को, क्वेश्चंस में ही आंसर है। हाउ मैनी चॉइसेस डू रिसर्चर्स कॉमनली यूज्ड व्हेन यूजिंग लिकर्ट स्केल। डी। अनुराधा जी, यू आर रॉन्ग। डी पॉजिटिव नेगेटिव की बात। 12 का डी। डी नहीं होगा एक्चुअली। अब मुझे जल्दी से बता दो, मुझे लिकर्ट के बताओ। ठीक है, चॉइसेस कैटेगरी, एक तरह से कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसको। और मुझे सीमेंटी का बताओ, मुझे थर्स्टन का बताओ, और मुझे स्टेपल का बताओ। नो, थर्स्टन का बताओ, सीमेंटिक का बताओ मुझे, और लिकर्ट का बताओ मुझे। एल एस और टी एच लिख ले, एल एस टी और एस टी लिख लेना। कैटेगरी बताओ मुझे, एक साथ बताना। अब मुझे ये नहीं ना पता एस वाला कौन सा आप बता रहे हो, स्टेपल बता रहे हो कि सीमेंटिक बता रहे हो। टी 11 है। स्ट्रांगली एग्री, एग्री अनसर्टेन, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। हाँ, लिकर्ट का है आपका। और कितना है ये, 5 है, ये 10 नहीं है। तो जिन्होंने 10 बताया था ना, 10 नहीं है। 10 जो है आपका वो स्टेपल का है। और कैसा है ये, -5 टू +5 तक है। ठीक है, और ये वर्टिकल होता है आपका, लाइक 1 2 3 4 5 प्लस वाला। ठीक है, प्लस प्लस प्लस। और ये होगा आपका, यहाँ पे जीरो नहीं आएगा आपका, यहाँ पे हाई कुछ क्वालिटी जो भी है, हाई फूड क्वालिटी। ठीक है, हाई फूड क्वालिटी। और ये है आपका -1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, पर मैंने फोन का, सपोज रेडमी, ठीक है, मैंने फोन का एग्जांपल लिया था कि बैटरी रेडमी की अच्छी है और कैमरा रेडमी का, बैटरी रेडमी की अच्छी है और कैमरा रेडमी का पुअर है, तो हम एक ही स्केल पे आंसर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे रेडमी के जो रैम है वो अच्छी है। ठीक है, और जो उसकी स्पीड है वो पुअर है, इस तरह से। स्टेपल गलत बता रहे हो आप ना, एस टी स्टेपल का 10 है। अब यहाँ पे जो लिक्विड है आपका 5 कैटेगरी है, प्लीज यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। सीमेंटी का आपका 7 कैटेगरी है। थर्स्टन का आपका 11 है। थर्स्टन की स्पेलिंग भी ज्यादा थोड़ी बड़ी सी है ना, तो इसका 11 कर लेना, सबसे ज्यादा थर्स्टन का ही है। स्टेपल का आपका 10 है, और इसका हमने निमोनिक बनाया था, 10 रुपीज का स्टेपल परचेज किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ स्केल हैज रिस्पोंडेंट्स डिस्क्राइब देयर एटीट्यूड यूजिंग अ सीरीज ऑफ बाइपोलर रेटिंग स्केल। किस प्रकार के पैमाने में उत्तरदाताओं ने द्विध्रुवी रेटिंग स्केल की श्रृंखला का उपयोग करके अपने दृष्टिकोण का वर्णन किया है। लिकट कैसे होगा आपका, किसने दिया था, मधुर जी। आपका लिकट कैसे होगा, लिकट स्केल कैसे होगा आपका, बाइपोलर। बाइपोलर और यूनिपोलर। यूनिपोलर क्या है, बाइपोलर में हम, बाइपोलर का बाय का क्या मतलब होता है, टू थिंग्स। और यूनि का क्या मतलब होता है, वन थिंग। तो वर्टिकल है। अब जो आपका बाइपोलर है उसको 1 to 7 रेटिंग या 5 to 7 रेटिंग है, इस तरह की रेटिंग दी है उसमें, 1 2 3 4 5 6 7। और इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, ये अमेजोन को जैसे स्टार दे दिया आपने, ठीक है, रेटिंग दे दी स्टार में। और जो आपका ये यूनिपोलर है ये है, ठीक है, तो यूनिपोलर एक ही जगह डाल दिए, -5 to +5। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। स्टेपलर आपका यूनिपोलर है, और जो आपका सीमेंटिक है वो आपका बाइपोलर है। क्वेश्चन में ही आंसर छिपे हैं सारे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको। लिक्विड है आपका 5। ठीक है, और यहाँ पे वही है, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, सारी चीजें वही है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। थर्स्टन है आपका 11। क्लियर है, और काउंटर बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, काउंटर बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। कि आपने पढ़ के भी दे रहे हो आप क्वेश्चन का आंसर की नहीं दे रहे हो। सिमेंटिक है आपका 7। ये है आपका बाइपोलर रेटिंग।
बहुत इजी क्वेश्चन जो आपका मेजरमेंट ऑफ स्केल है, रिसर्च में बताती हूँ सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन आता है आपका मेजरमेंट ऑफ स्केल से। तो ये आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, अभी बता दे रही हूँ। और जो आपका एटीट्यूडनल स्केल है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चन पूछे, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मीन्स कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होगा। और एक है आपका सैम्पलिंग, वहां से भी बहुत इजी क्वेश्चन आता है आपका। और हाइपोथेसिस, वहां से भी आपको बहुत इजी क्वेश्चन आता है रिसर्च में। तो ये चार क्वेश्चन ऐसे गल, और ये आते ही आते हैं डेफिनेटली। आपका मेजरमेंट ऑफ स्केल में से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। आपका हाइपोथेसिस में से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। और आपका सैम्पलिंग में से भी आएगा। तो ये चार क्वेश्चन तो आप ऐसे पक्के कर लो कि ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी से अभी तक जो क्वेश्चन आया ना आपका सैम्पलिंग में, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में से, तो आपको सिर्फ इतना ही पूछा गया कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है। एक बार आपसे एक दो बार आपसे स्टार्टर का क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रेटिफाइड का क्वेश्चन, उसमें भी सिर्फ आपका ग्रुप बनता है, बाकी उसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपे होते हैं। मीन्स की जो आपके रिसर्च में मैंने आपको तीन चार टॉपिक जो ये बताए हैं, ये ऐसे टॉपिक है कि आपके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है जी सुनीता पाल जी, अभी थ्योरी में ध्यान देते हैं हम, ठीक है। बस यही क्वेश्चन लाई थी मैं इसके, अभी तक आपको यही क्वेश्चन पूछे गए यूजीसी नेट में ना, इसलिए मैंने यही क्वेश्चन लाए थे अभी। अब हम चलते हैं थ्योरीज में। सिंपल छोटी छोटी टर्म है, ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, छोटी छोटी टर्म है, और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, मुझे पहले ये बताओ, मेजरमेंट ऑफ स्केल एंड एटीट्यूडनल स्केल में अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। मेजरमेंट स्केल में और एटीट्यूडनल स्केल में अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, किसी को समझ ना आया हो। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा ये मेजरमेंट ऑफ स्केल से और एटीट्यूडनल में से जो क्वेश्चन आएगा वो डेफिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। मैम अभी तक कितनी पीडीएफ बना दी? योगी अन्नू जी, पीडीएफ आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड की आपकी 4 पीडीएफ मैं दे चुकी हूँ, ठीक है। उसमें एक दो पीडीएफ ऐसी जो मैंने कंबाइंड दी आपको, और टीचिंग एप्टीट्यूड की सारी पीडीएफ दे दी आपको। अब योगी अन्नू मैं आपको 2499 वाला कोर्स है, और भी है कोई पॉलिटिकल साइंस वाला योगी अन्नू के अलावा? प्लीज मुझे रिप्लाई करो अभी, जस्ट नाउ, फास्ट। क्या रिपीट करना है बबली कुमारी जी आपको? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, आशीन ने तो पूरा लिख दिया, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। तो यहाँ से ना छांटने के लिए आता है, बस चॉइस कर लो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी और नॉन प्रोबेबिलिटी कौन सी। बहुत बार यूजीसी नेट ने, इवन देन आपका पीएचडी एंट्रांस में सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, स्ट्रैटिफाइड से पूछा गया है समटाइम। मैम लेट से ज्वाइन हो पाई, अच्छा बबली, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई ये करती हूँ, अभी बताती हूँ। नेहा भट्टी, एटीट्यूडनल स्केल आपको रिपीट करने हैं? टीचिंग की मिल गई मैम, टीचिंग की मिल गई और रिसर्च की नहीं मिली, ऐसे कैसे हो सकता है? पॉलिटिकल में मैंने सारा, पॉलिटिकल साइंस में सारा किया है मैंने। रुचि को समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया ये तो बताओ मुझे। एटीट्यूडनल स्केल ही समझ नहीं आया आपको? पॉलिटिकल साइंस वाले मुझे रिप्लाई करें, जो पॉलिटिकल साइंस में है और जिनको पीडीएफ सारी रिसर्च और टीचिंग की मिल चुकी है, बोथ, ओनली पॉलिटिकल वाले। ओनली पॉलिटिकल वाले बताए मुझे, सिर्फ पॉलिटिकल वाले जल्दी से रिप्लाई करो, क्योंकि योगी अन्नू की काफी टाइम से यही प्रॉब्लम आ रही है पीडीएफ से रिलेटेड, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा पीछे रहे, ठीक है। पीडीएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी ये नोट्स बना पाएंगे, पढ़ पाएंगे। पॉलिटिकल साइंस वाले प्लीज रिप्लाई कर दो। आज अभी ज्ञान जी का, यार जल्दी से रिप्लाई कर दो, हमने अभी और भी पढ़ना है। कोई भी नहीं है पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट क्लास में? अच्छा, ये रुचि, आपको क्या समझने है? योगी अन्नू, मैं आपकी ना इसको क्लियर करती हूँ मैं आपका, ठीक है।
कि जो भी प्रॉब्लम है पीडीएफ के रिगार्डिंग मैं सॉल्व करती हूँ। हाँ जी रुचि, अब आप बताओ क्या समझनी है आपको। एटीट्यूडनल स्केल हम कर रहे हैं, ठीक है। एक है आपका लिकर्ट, सीमेंटिक, लिकर्ट है आपका, सीमेंटिक है आपका। मैम रिसर्च में, और तेरी की पूरा रिसर्च पूरा रिसर्च ही समझ नहीं आया आपको। हम्म। मैम रिसर्च में क्या, आई एम हेयर, अच्छा। अभिज्ञान जी आपका पॉलिटिकल साइंस है सब्जेक्ट। आपका पॉलिटिकल साइंस है क्या सब्जेक्ट। आपस में ही लग जाते हो यार बात करने आप लोग तो, क्या। नो मैम, एजुकेशन है, ओके। ठीक है, किसी ने रिप्लाई नहीं किया पॉलिटिकल साइंस वाले, पता नहीं है कि नहीं है। सीमेंटिक है आपका, लिकर्ट है, सीमेंटिक है आपका। आपका स्टेपल है, स्टेपल है, गुटमन है, एंड आपका थर्स्टन है। स्केलिंग स्केल है ये सारे, ठीक है। थर्स्टन स्केल है, क्यू सॉर्ट है, मल्टी डायमेंशनल है। अब जो आपका लिकर्ट स्केल है ना, 1 to 5 यहाँ पे वैल्यू रहती है आपकी। ये सारे आपके एटीट्यूडनल स्केल है। एटीट्यूडनल समझते हो कि जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, और ये सारे आपके क्वालिटेटिव होते हैं एक तरह से। अब यहाँ पे लिकर्ट का क्या मतलब है, एक तो आपका जो लिकर्ट स्केल है ये सबसे इजी स्केल है, और ये दिया आपका रेंसिस लिकर्ट ने, रेंसिस लिकर्ट ने। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसकी कैटेगरी 5 कैटेगरी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्लियर है। और यहाँ पे एक और चीज दी गई होती है, मान लो कि आपका टीचर है, लाइक मैं आपका टीचर हूँ, ठीक है। अब आपको मान लो कि मैं आपको कैसा पढ़ाती हूँ, मैं आपको अच्छा पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो आप करोगे स्ट्रांगली एग्री। और अगर मैं आपको अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ तो आप करोगे स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है। वो कैसे कि जब आप एक बार एग्री कर चुके हैं कि मैं आपको अच्छा पढ़ाती हूँ, और साथ में आपको सेकंड क्वेश्चन आ गया कि प्रियंका मैम आपको अच्छा नहीं पढ़ाते, तो आप स्ट्रांगली डिसएग्री कर दोगे, क्योंकि आपने पहले एग्री कर दिया है। अगर आपको मैं अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ और आप स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो, ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। और एक होता है यहाँ पे 0 पॉइंट, उसको बोलते हैं इनडिफरेंट, मतलब कि आपको मैं अच्छा पढ़ाऊं बुरा पढ़ाऊं आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर एक होता है यहाँ पे एग्री, ठीक है। इस तरह का यहाँ पे लिकर्ट में होता है। ये तो देखो ऐसे ही होगा, इसमें मैं आपको कोई लॉजिक नहीं दे सकती हूँ। अब जो आपका सिमेंटिक है, यहाँ पे आपकी 7 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। अब जैसे मान लो आप अमेजोन में रेटिंग देते हो, सभी अमेजोन को यूज करते हैं, ठीक है, स्टार वाली रेटिंग होती है। क्लियर है। तो इसका हमने क्या निमोनिक बनाया था कि हमने 7 रेटिंग दे दी अमेजोन को। डिस्कार्ड, अपने आप ही चल रहा है ये ना। अभी ध्यान से सुन लेना, ठीक है, गया वो भी सारा जो बनाया था टैब की वजह से। लिकट है आपका, 5 वैल्यू यहाँ पे रहेगी आपकी। क्लियर है। रेंसिस लिकट ने ये दिया है, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गली एग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, 0 पॉइंट होगा, एग्री होगा, और भी होगा इसमें चीजें, ठीक है। और एक है आपका सीमेंटिक, सीमेंटिक में आपकी 7 वैल्यू, 7 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। आपका बाइपोलर है, मीन्स की पॉजिटिव, या तो आप पॉजिटिव हो किसी चीज के लिए, या फिर आप नेगेटिव हो, या तो आप खुश हो या फिर आप दुखी हो, ठीक है, या तो आप प्लीजेंट हो या आप अनप्लीजेंट हो। इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा, यहाँ से इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपकी रेटिंग जाती है, जैसे कि अमेजोन में रेटिंग आपने दी, ठीक है, ये होगी आपकी पुअर, ठीक है, ये होगी आपकी बैड, 3 रेटिंग होगी आपकी बेस्ट, ठीक है, गुड, एक्सीलेंट, इस तरह की सीमेंटिंग में रेटिंग की जाती है। और ये बाइपोलर होता है आपका। बाइपोलर का ही मतलब क्या होता है, 2, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, या आप किसी चीज के लिए नेगेटिव हो, ठीक है, या आप पॉजिटिव हो। लाइक अमेजोन का एग्जांपल दिया था, या तो आप अमेजोन की जितनी भी आप शॉपिंग करते हो, या तो आप पॉजिटिव हो या फिर आप नेगेटिव हो, ठीक है। ओनली यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है, स्टार मैंने आपको बताया था, रेटिंग दी जाती है, ठीक है। और क्या था आपका, थर्स्टन था। थर्स्टन को 11 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो काउंटर टाइप क्वेश्चन बनते हैं।
काउंटर टाइप क्वेश्चन का क्या मतलब है कि आप पढ़ पढ़ के भी आंसर दे रहे हो कि बिना पढ़े ही आप आंसर दे रहे हो। थर्ड स्टैंडर्ड में आपके 11 पढ़ के भी आप आंसर दे रहे हो कि बिना पढ़े ही आप आंसर दे रहे हो। लाइक आपके दो बच्चे हैं, ठीक है, आपके दो बच्चे हैं, ठीक है, यू हैव टू चिल्ड्रन, आपने राइट लगा दिया। अब मैं पूछूंगी आर यू मैरिड, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब बच्चे हैं तो आप मैरिड हो गए। अगर आपने यहाँ पे गलत लगा दिया तो इट मीन्स कि आप बिना पढ़े आंसर दे रहे हो, ठीक है। काउंटर टाइप के आंसर यहाँ पे बनते हैं थर्स्टन में आपका। और है आपका थर्स्टन के बाद कौन सा है आपका, स्टेपल है। स्टेपल में हमने निमोनिक बनाया था, इस यहाँ पे आपकी 10 कैटेगरीज बनती है। स्टेपलर अगर आप लेते हो तो आप स्टेपल, ठीक है, स्टेपलर हमने इसको बोला था कि 10 रुपीज का स्टेपलर आएगा, ये आपका यूनिपोलर है, ठीक है, और ये सीमेंटिक से थोड़ा आगे जाके, ठीक है, और ये वर्टिकल है। यहाँ पे आपकी -5 से लेकर +5 तक रहती है, -5 से लेकर +5 तक यहाँ पे आपकी रेटिंग रहती है। ये यूनिपोलर है आपका, और ये आपका वर्टिकल है, ठीक है, यूनिपोलर एंड वर्टिकल है स्टेपल। मल्टी डायमेंशनल में आपका क्या है, मल्टी डायमेंशनल में आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मल्टी डायमेंशनल में। बस मल्टी डायमेंशनल बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे ना ही इसको किसी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इसको किसी भी कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया गया है। और यहाँ पे सिमिलैरिटी को भी चेक किया जाता है, डिसिमिलैरिटी को भी यहाँ पे चेक किया जाता है मल्टी डायमेंशन में। इसका एग्जांपल क्या दूंगी, मान लो कि नोकिया की कंपनी है, ठीक है, आपकी वीवो है, आपकी रेडमी है, एप्पल है, ये सारी कंपनियां ना इकट्ठी होके कस्टमर से जो भी फोन यूज कर रहे हैं, मान लो एप्पल में क्या क्या सिमिलरिटीज है औरों के मुकाबले में, ठीक है, इनमें क्या डिसमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है, क्या इनकी क्वालिटीज है, क्या इनके प्राइसेस है, उस सारी चीजों को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। सारी कंपनियां मिलके क्वेश्चन कर रही है, मीन्स एप्पल का फोन है, ओप्पो में क्या क्या सिमिलरिटी है, ओप्पो रेडमी, अब कैमरा तो सब में होगा, ठीक है, अब जो कैमरे की क्वालिटी, कैमरा सब में है वो सिमिलरिटी है, पर जो कैमरे की क्वालिटी है वो अलग अलग है, एप्पल की अलग है, नोकिया की अलग है, वीवो की अलग है, रेडमी की अलग है, रियलमी की अलग है। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चनिंग की जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं यहाँ पे, फिर क्वेश्चन करके सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी को यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल में चेक किया जाता है। क्लियर है। मल्टी रिस्पॉन्सेज, क्यू शॉर्ट में क्या आपका एक ही रिस्पोंडेंट होता है, उससे क्वेश्चन किए जाते हैं और उसी के क्वेश्चन पे उसको क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। ओनली एक ही रिस्पॉन्सेज होता है यहाँ पे, रिस्पोंडेंट होता है जिससे क्वेश्चन किए जाते हैं और कंपैरिजन किया जाता है, और सिमिलरिटीज को चेक भी किया जाता है इसमें। मेनली इसमें कंपैरिजन होता है। सॉर्ट करने का क्या मतलब होता है, अरेंजमेंट। जैसे हम अपने शूज को, अपने क्लोथ्स को हम सॉर्ट करके रखते हैं ना, जहाँ पे शूज है वहाँ शूज रहेंगे, जहाँ पे क्लोथ है वहाँ पे क्लोथ रहेंगे, ठीक है, अरेंजमेंट करके रखते हैं हम। और क्या है आपका, और कौन सा स्केल है आपका, गुटमन। गुटमन स्केल में बस आपको रिजेक्ट और सिलेक्ट करने के लिए गट्स चाहिए। ये डिबेटेबल होता है आपका एक तरह से, डिबेटेबल टॉपिक्स पे, जैसे कि इंटरव्यू लिया जाता है तो थोड़ा वहां पे क्या होता है, इंटरव्यू लिया जाता है, अगर तो आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो आपसे सेकंड भी पूछेंगे, थर्ड भी पूछेंगे, फोर्थ भी पूछेंगे। बट अगर आपने फर्स्ट ही क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं दिया तो आपसे सेकंड में वो जाएंगे ही नहीं, पहले ही रिजेक्ट हो जाओगे आप और बाहर। अभी क्लियर है सभी को, क्लियर है ना अभी सभी को, किसी को कोई डाउट। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको करवा दिए, रिकॉर्डेड क्लास में देख लेना जो बच्चे लेट आए हैं क्लास में। हाँ जी, अब हम चलते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी पर। लाइक इन द इंटरव्यू, यस, जो आपका गुटमन है तो गुटमन का ये याद रखना कि रिजेक्ट और सिलेक्ट करने के लिए गट्स चाहिए। डिबेटेबल टॉपिक पे है आपका गुटमन स्केल, और सेकंड क्या चीज रहती है यहाँ पे, ये वैसे अभी तक पूछा नहीं गया एग्जाम में गुटमन स्केल आपसे। जो आपकी यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा है, सिमेंटिक से पूछा है, लिकट से पूछा है आपका, क्यू शॉर्ट में पीएचडी में क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे, और क्या है आपका, स्टेपल भी पूछा है आपसे, मल्टी डायमेंशनल का मुझे ध्यान नहीं है पूछा है कि नहीं पूछा है, और लिकट तो डेफिनेटली आएगा, और लिकट बस सबसे इजी है, स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री बस वही चीज है, वो तो देखो पढ़ना पड़ेगा, और सेम एग्जाम्पल उठ के आ जाता है एग्जाम में, सेम।
अगर आप गूगल में भी देखोगे लिकर से कैसे क्वेश्चन बने तो सेम एग्जांपल उठ के आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है जी। अब है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपका क्या है मीनिंग? जब आप रिसर्च कर रहे हो ना तो एक आपका ना ये ब्रॉड कंसेप्ट है कि आप क्यों रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, और किस किस टॉपिक पे किस किस चीज पे आप रिसर्च कर रहे हो। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपका यही है। ये देखिए आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है, रेफर्स टू द मेथड एंड टेक्निक यूज टू पोर्ट्रे द रिसर्च इफेक्टिवली। इट कंसर्न द सिस्टमेटिक डिजाइन। एक तो यहाँ से क्वेश्चन उठ के आएगा, सिस्टमेटिक डिजाइन है आपका, ठीक है। टू स्टडी गारंटी रिजल्ट दैट मीट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आएगा। ऑफ द स्टडी द रिसर्चेज इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द आइडिया एंड एक्सप्लेनिंग डिफरेंट टाइप, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आएगा। क्वेश्चन में ही आंसर होगा। रिसर्च में आपका सबसे ज्यादा बेनिफिट पता है क्या रहता है? आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। वैसे तो आपका जो यूजीसी नेट पेपर 1 एग्जाम है आपके क्वेश्चन में ही आंसर होता है, डीआई को छोड़कर, ऑलमोस्ट डीआई लॉजिकल रीजनिंग को छोड़ के हायर एजुकेशन, हाँ ऑलमोस्ट। पर बट जो आपका टीचिंग है, आपका जो रिसर्च है, ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन में ही आंसर होता है, कम्युनिकेशन में भी। अब ये बताती हूँ मैं आपका, सपोज अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों का ही, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब, मान लो आप लोग सारे मोबाइल फोन चलाते हो, ठीक है, मोबाइल फोन चलाते हो सभी। अब मेरे पास एग्जांपल है यहाँ पे शिवांगी, ठीक है, शिवांगी मोबाइल फोन चलाते हो आप, ठीक है, मोबाइल फोन चलाते हैं शिवांगी, ठीक है। और जब भी हमने इनको देखा सपोज ये मोबाइल फोन ही चलाते रहते हैं, क्लियर है। और है यहाँ पे अभिज्ञान जी, और जो अभिज्ञान जी हैं ये मोबाइल फोन कम चलाते हैं, चलाते तो है बट कम चलाते, मीन्स इतना नहीं चलाते जितना शिवांगी जी चलाते हैं, क्लियर है। यूज करते, चलाने का मतलब वो नहीं है कि आप उसको चला के लेके जा रहे हो, यूज करते, ठीक है, एक्यूरेट हम वर्ड देंगे, यूज करते हैं, क्लियर है। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि शिवांगी मोबाइल फोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो इनका नेट तो नहीं होगा, इनका जेआरएफ भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो फोन में ही बिजी है, तो फिर ये कब स्टडी करेंगे, क्लियर है। और जो अभिज्ञान जी है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अभिज्ञान जी मोबाइल फोन यूज नहीं करते, इट मीन्स कि पढ़ाई करते हैं, स्टडी पे अपना पूरा फोकस करते हैं और ये फोन में बिजी नहीं रहते हैं, क्लियर है, ये हमने ऑब्जर्व किया। अब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, यही तो रिसर्च मेथोडोलॉजी है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं, क्या जो हमने ऑब्जर्व किया वो हमने सही ऑब्जर्व किया है, उसके रिजल्ट, उसके एविडेंस चेक करना, ये आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ठीक है। एविडेंस चेक करना, और रिसर्च हमने क्यों करनी है, पूरा कि हमने किस बात पे रिसर्च करनी है, हमने रिसर्च करनी है शिवांगी पर और अभिज्ञान पर, ठीक है, ये सारा ही आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी है, और सिस्टमेटिक वे में। अब ये तो मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि शिवांगी जी फोन चलाते तो उनका नेट जेआरएफ नहीं होगा, बट हो सकता है कि ये फोन में क्लासेस देखते हो, क्विज को सॉल्व करते हो, गूगल में ये चीजों को सर्च करते हो, ठीक है, क्लियर है। और ये क्लासेस को देखते हो, गूगल में चीजों को सॉल्व करते हो, हर एक चीज को, ठीक है। बट जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो गलत थी। तो जो हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी है ये इसी पे डिपेंड करता है कि हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से नहीं होगा, सिस्टमेटिक डिजाइन होगा। जिस चीज पे हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें हम सिस्टमेटिक वे में रिसर्च करेंगे, ठीक है। टूल एंड टेक्निक ये उसके हम वो जिस भी चीज के लिए हम उसके, देखो यहाँ पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज के रिसर्च करने के हमारे, ठीक है, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, और ये आपका ब्रॉड कंसेप्ट है, ब्रॉड कंसेप्ट है कि आपको रिसर्च क्यों करनी है, किस पर करनी है, और आपके पास एविडेंस क्या है उस रिसर्च को प्रूव करने के लिए कि जो आपने रिसर्च करी है वो सही है या गलत है। यही आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। अब चलते हैं हम रिसर्च डिजाइन पे। वेरी इजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी था आपका पूरा ये पूरा ढांचा कि हाँ अभिज्ञान पे और शिवांगी पे रिसर्च करनी है, ठीक है, हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया, कि हमारी ऑब्जर्वेशन सही है गलत है, सारी चीजों को पूरा हमने जिस पे रिसर्च करनी है, ठीक है, ये था। अब रिसर्च डिजाइन क्या आता है आपका, ये चीज देखना है यहाँ पे, स्ट्रक्चरल फ्रेम, स्ट्रक्चर है ये आपका,
डिजाइन से आप क्या समझते हो? मान लो आपने बिल्डिंग बनानी है, क्लियर है, तो सबसे पहले उसका डिजाइन बनाते हैं ना, कि कैसे वो बिल्डिंग बनेगी। अब मान लो हमने अभिज्ञान पे और इन पे, क्या नाम था इनका, शिवांगी, इन पे हमने रिसर्च करनी है, ठीक है, हमने ये सारी चीजें हमने ऑब्जर्व कर लिया सारी चीजें। अब हम कौन कौन से क्या क्या डिजाइन, मतलब यहाँ पे हम क्या क्या मेथड यूज करने वाले हैं, ठीक है, ये आपका रिसर्च है डिजाइन। हमारा जो ब्लू प्रिंट रहेगा, क्या प्लानिंग रहेगी हमारी, ठीक है, और हमने कौन सी सैम्पलिंग यूज करनी है, कौन से हमने डाटा कलेक्ट करनी है, वो सारी चीजें आ जाएगा आपका रिसर्च डिजाइन में। और जो आपका अभी तक क्वेश्चन उठ के आया है, वो यही ये वाली लाइन, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, या फिर आप इसको ब्लू प्रिंट भी बोल सकते हो, ब्लू प्रिंट, ये आपका रिसर्च डिजाइन। हिंदी में आपका रिसर्च डिजाइन, अनुसंधान शब्द से हम समझ सकते हैं कि, और डाटा ये वाला है वैसे मेनली आपका, एक अनुसंधान डिजाइन विभिन्न अनुसंधान विधियों के साथ साथ, जो भी हम विधियां यूज करेंगे, ठीक है, एक शोधकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों का एक संरचनात्मक ढांचा है। जो भी आप विधियां यूज करोगे, मीन्स की जो आप डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है, जो भी आप टेक्निक यूज करोगे, वो है ये, कि आप किस तरह से डिजाइन करोगे इन सारे जैसे कि हमने, ये था आपका पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी है। अब हम इन पे रिसर्च करेंगे तो डिजाइन बनाएंगे कि हमें क्या क्या रिसर्च करनी है, कौन कौन सा हमें डाटा चाहिए, ठीक है, कौन कौन से हम टेक्निक का यूज करेंगे, ये आपका रिसर्च डिजाइन। स्ट्रक्चरल फ्रेम एक मिनट, फ्रेमवर्क, ठीक है, ब्लू प्रिंट आपका। ये है बस आपकी, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आया, अनुसंधान विधियों के साथ साथ एक शोधकर्ता द्वारा की जाने वाली तकनीकों का संरचनात्मक ढांचा। अब इसका क्या निमोनिक बना लेना कि जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो हम पहले डिजाइन करते हैं, ठीक है, डिजाइन करते हैं कि हाँ जी मुझे ऐसी बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, ऐसी बिल्डिंग बनानी है, ये यहाँ पे सीढ़ियां होनी चाहिए, यहाँ पे बाहर, तो ये यहाँ पे डोर होना चाहिए, यहाँ पे विंडो होनी चाहिए, ठीक है, तो हम पहले ही एक ढांचा सा बना लेते हैं, पहले ही हम एक ढांचा सा बना लेते हैं। तो अभी हमें शिवांगी और इन पे, अभिज्ञान पे हमें रिसर्च करनी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में तो हमें ये पता करना था पूरा ओवरऑल कि हमें किस पे रिसर्च करनी है। अब हमें पता लग गया कि हमें शिवांगी और अभिज्ञान पे रिसर्च करनी है, तो फिर उसके लिए हमने पूरा एक ढांचा बना लिया, ठीक है, कि हमने क्या क्या हमने डाटा कलेक्ट करना है, कौन कौन से हमने मेथड यूज करने हैं, क्लियर है। रिसर्च डिजाइन और रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लियर है। हाँ जी, आपकी डीमेरिट भी है रिसर्च के, अभिज्ञान मिश्रा जी, आपकी डीमेरिट भी बहुत है रिसर्च के। देखो आपकी डीमेरिट क्या है कि सम टाइम ना फालतू चीजों में रिसर्च करना शुरू कर देते हैं और वो वैलिड नहीं होती है, ठीक है, या फिर किसी और ने रिसर्च की और आप भी उसी पे ऑलरेडी रिसर्च करना शुरू कर दो, तो वो भी आपकी वैलिड नहीं होती है। टाइम बहुत लग जाता है रिसर्च में, ऐसा नहीं कि आपने आज ही रिसर्च किया और आज ही हो जाएगा, कई कई सालों लग जाते हैं रिसर्च में, तो वो भी डीमेरिट है। और जो आप टूल एंड टेक्निक का यूज कर रहे हो वो भी, और जो आप मेथोडोलॉजी का यूज कर रहे हो वो भी सम टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो ये इसके डिमेरिट्स है। और सम टाइम ऐसा होता है कि जो आपने रिसर्च कर ली है और वो रिजेक्ट हो जाए, तो वो भी तो डिमेरिट ही है किसी भी कारण से, या फिर आपने कॉपी करा है, ठीक है, प्लेजरिज्म कहा जाता है वहां पे, वो भी है। मेन जो इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है ना रिसर्च का, वो ये है कि रिसर्च में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है आपकी रिसर्च, जो सबसे मेन इसका डीमेरिट है। ठीक है राखी मिश्रा जी, अच्छी बात है, आप साथ साथ में नोट्स बनाते हो, लिख के ना चीजें ज्यादा समझ आती हैं। सबसे बड़ा जो इसका डीमेरिट है वो यही है कि टाइम कंज्यूमिंग है। आप ऐसा नहीं कि आपने आज रिसर्च, ठीक है, मान लो अभी हमने एग्जांपल लिया था अभिज्ञान जी आपका ही, ठीक है, अभिज्ञान और इनका शिवांगी का, तो मैं एक दिन में अगर मैं रिसर्च का रिजल्ट लेके आ जाऊंगी ना, तो वो मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन होगी, एक्चुअल में रिजल्ट कुछ और भी हो सकता है।
ठीक है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत बहुत ज्यादा लगता है रिसर्च में, टाइम बहुत ज्यादा लगता है रिसर्च में। साइंटिफिक वे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, आपके ऑब्जर्वेशन आपके ओपिनियन यहाँ पे काम नहीं आएंगे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है ये। रिसर्च डिजाइन जो है हमारे, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन, एक्सपेरिमेंटल, डायग्नोस्टिक एंड एक्सप्लेनेटरी। वैसे हम ये टाइप्स करेंगे अभी, मंडे से मे भी हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स, कल हम हाइपोथेसिस करेंगे जो मैं सोच रही हूँ, बाकी देखते हैं क्या बनता है। शेड्यूल में वैसे पता लग जाएगा आपको जब मैं शेड्यूल अपलोड करती हूँ तो। ये है आपके रिसर्च के जो मेनली 5 टाइप्स है, ये भी बहुत बार एग्जाम में, एक तो आपकी आपको सिर्फ रिसर्च के डिजाइन की आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है, और रिसर्च मेथोडोलॉजी की भी सिर्फ आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है। ये है आपका देखो रिसर्च मेथोडोलॉजी पूरा ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल ब्रॉड कंसेप्ट, क्यों रिसर्च करनी है, किस पे रिसर्च करनी है, सारी चीजें, ठीक है। और जो आपका रिसर्च डिजाइन है, किस तरह से हम रिसर्च करेंगे कि हमारे वैलिड आंसर आए, ठीक है, वैलिड आंसर आए हमारे, किस तरह से हम रिसर्च करेंगे। लाइक ये घर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, ये है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब इस बिल्डिंग को हमने डिजाइन किया है कि हमें किस तरह से बनानी है, किस तरह से बनानी है, ये आपका रिसर्च डिजाइन, किस तरह से हमें बिल्डिंग बनानी है। अब है आपका रिसर्च डिजाइन जो है आपका डिस्क्रिप्टिव है, कोरिलेशन है, एक्सपेरिमेंटल है। जो कोरिलेशन है ना, ये तो आपका देखो कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए तो ये इसमें स्टैटिस्टिक्स में भी पूछा जाता है स्टैट में, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल है, डायग्नोस्टिक है और एक्सप्लेनेटरी है। ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे आपके रिसर्च डिजाइन। अभी हम चलते हैं रिसर्च मेथड पे। डिटेल में देखो डिस्क्रिप्टिव का क्या है, डिस्क्राइब करना, व्हाट इज, ठीक है, डिस्क्राइब करना चीजों को, डिस्क्राइब करना। और कोरिलेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे जहाँ पे एक दूसरे का इफेक्ट पड़ता है, जैसे अगर आप स्मोकिंग करोगे तो ठीक है, फिर उसका इफेक्ट आपके दूसरे वेरिएबल पे पड़ेगा, आपको लंग्स कैंसर होगा। टेम्परेचर का इफेक्ट आपके आइसक्रीम पर पड़ेगा। आइसक्रीम पे मान लो समर है तो समर में ज्यादा आइसक्रीम परचेज करोगे, विंटर है विंटर में कम आइसक्रीम परचेज करोगे। कोरिलेशन का मतलब ही क्या होता है कि कोरिलेशन का मतलब क्या होता है आपका, रिलेटेडनेस हो गया आपका, ठीक है, जहाँ पे एक दूसरे के साथ फर्क पड़ता है, एसोसिएशन हो गया आपका, एक वेरिएबल का फर्क जहाँ पे दूसरे वेरिएबल के ऊपर पड़ता है। स्मोकिंग का असर आपका लंग्स पर पड़ गया। और कोरिलेशन आपका एक तो पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा और एक नो कोरिलेशन होगा। पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होगा आपका, जहाँ पे आपके पॉजिटिव इफेक्ट, जैसे टेम्परेचर का आपका आइसक्रीम पर पड़ गया, ठीक है, पॉजिटिव। और नेगेटिव क्या होगा, इन्फ्लेशन, जैसे आपका मतलब दोनों, पॉजिटिव का मतलब क्या है आपका, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा स्मोकिंग करोगे उतना ज्यादा लंग कैंसर होगा। नेगेटिव क्या हो गया, दोनों इनडायरेक्ट मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे। अगर इन्फ्लेशन आपका इंक्रीज हो रहा है तो बाइंग पावर आपकी डिक्रीज हो रही है। नो कोरिलेशन में क्या होगा, जैसे आपका यूजीसी नेट एग्जाम, यूजीसी आपका नेट एग्जाम, और इसके साथ हम कर देते हैं नो कोरिलेशन में आपका फूड। तो इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है इनके बीच में। संबंध को स्थापित करना हिंदी वालों के लिए, ठीक है, संबंध को स्थापित करना। अब एक्सपेरिमेंटल क्या होता है आपका, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सिंपल लैंग्वेज में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी आप चेंजेस करोगे उसका असर आपको डिपेंडेंट वेरिएबल में मिलेगा, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। डायग्नोस्टिक क्या होता है आपका, वही डायग्नोस्टिक, वीकनेस का, स्ट्रेंथ, वीकनेस, लिमिटेशंस इनका पता होना है, ठीक है। और एक्सप्लेनेटरी क्या होते हैं, आप एक्सप्लेन कर रहे हो, क्यों, यहाँ पे वाई, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव में था आपका डिस्क्राइब करना, व्हाट इज, और यहाँ पे वाई। अब मान लो अगर बच्चे ज्यादा फोन यूज करते हैं तो वो क्यों फोन ज्यादा यूज करते हैं, इसका आंसर देना है आपका एक्सप्लेनेटरी, मतलब एक्सप्लेन करना। अगर आजकल ज्यादा फोन बच्चे यूज कर रहे हैं तो वो क्यों ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये है आपका एक्सप्लेनेटरी। और डिस्क्रिप्टिव का है कि बच्चे ज्यादा फोन यूज करते हैं, उनको डिस्क्राइब करना कि बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं आजकल के समय में।
क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, बस सिंपल सा रह गया है अभी आपका, एक ही लाइन में, रिसर्च मेथड रेफर्स टू द टूल्स दैट वन यूज टू डू रिसर्च। रिसर्च मेथड आपका कुछ नहीं, जो भी आपकी टूल्स एंड टेक्निक्स है, ठीक है, जो भी आपकी टूल्स एंड टेक्निक्स है उनको यूज करना है आपका रिसर्च मेथड। जैसे आपकी क्वालिटेटिव है और आपकी क्वांटिटेटिव मेथड है, ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक को यूज करना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि इसके पीछे मान लो अभी आपको यूजीसी नेट क्वालिफाइड करना है, तो आपका क्या मेथड रहेंगे यहाँ पे, क्या आप टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करोगे, डेली क्लास लगाओगे, मॉक टेस्ट दोगे, पीवाई यूज करोगे, ठीक है, क्या क्या आपके मेथड रहेंगे, 4 5 6 7 8 घंटे स्टडी करोगे, ठीक है, क्या क्या आपके मेथड रहेंगे, एक रिसर्च को करने के लिए आपके क्या क्या मेथड रहेंगे, ये आपका रिसर्च मेथड। अब बताती हूँ, सिंपल ये है आपका रिसर्च मेथडोलॉजी, ठीक है। अब इसके लिए हमने डिजाइन बनाया कि किस तरह से हम रिसर्च करेंगे, ठीक है, और ये आपका रिसर्च मेथड, हम क्या क्या मेथड यूज करेंगे, क्या क्या मेथड हम यूज करेंगे, बस ये है आपका, ठीक है। क्लियर है अभी सभी को? ऑल इज क्लियर? करें क्लास को वाइंड अप, सभी के भी नेक्स्ट क्लास होनी है, तो फिर सभी करें मुझे मैसेज, बाय बाय मैम, बाय बाय मैम। पता है कि छोड़ते नहीं है मैम ना टाइम से इसलिए खुद ही बाय बाय कर देते, क्यों। अभी क्लियर है सबको? डिस्क्रिप्टिव में क्या है, डी डी फॉर डिस्क्रिप्टिव और डी फॉर डिस्क्राइब करना। आजकल बच्चे बहुत ज्यादा फोन को यूज कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर देना, ठीक है, और क्यों यूज कर रहे हैं वो आपकी एक्सप्लेनेटरी। आजकल बच्चे बहुत ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं, तो उसको डिस्क्राइब करना, वो है आपका डिस्क्रिप्टिव। व्हाट इज, कि क्या है, और वाई, क्यों है, एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी में वाई है और डिस्क्रिप्टिव में व्हाट इज है। व्हाट, व्हेन, वेयर। कौन सा टॉपिक बता के एंड करूँ क्लास को? कल देखो, या तो हम कल हाइपोथेसिस करेंगे या फिर रिसर्च टाइप, में सोच रही हूँ मंडे से करेंगे, क्योंकि रिसर्च टाइप आपकी 20 से 25 है, तो उसमें 1 2 दिन तो लग जाएंगे। अगर आप लोग मेरा साथ दोगे, हाँ, आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएगी, तो 2 दिन लग जाएंगे, नहीं तो 3 डेज भी लग सकते हैं। हाइपोथेसिस या रिसर्च टाइप कल करेंगे, वो शेड्यूल में डाल दूंगी मैं। अच्छा, किसका, अभी ज्ञान जी का क्या क्वेश्चन था? मैंने देखा नहीं आपका क्वेश्चन, प्लीज टेल मी, आपका क्या क्वेश्चन है? वेट मैं चेक करती हूँ। यस मैम, योगी अन्नू, अभी ज्ञान जी का, इज इट मोस्ट वैलिड और नो, बिकॉज इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस, सो इट मे वैलिड। आपकी जो रिसर्च है ना वो वैलिड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, तो जहाँ पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात होगी तो वो वैलिड है, मोस्ट वैलिड है आपकी रिसर्च, ठीक है। बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है फिर कि आप कैसी रिसर्च कर रहे हो। आप साइंटिफिक वे में ही रिसर्च कर रहे हो कि आपने अपने ही व्यू पॉइंट, अपने ही ऑब्जर्वेशन करिए, अपने हिसाब से रिसर्च करिए, वैलिड है आपकी रिसर्च। अगर आप साइंटिफिक वे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, साइंटिफिक वे में इन्वेस्टिगेशन, आपकी रिसर्च का सबसे मेन पहलू तो यही है, ठीक है, तो वो आपकी वैलिड रहेगी। बट अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ही चल रहे हो ना, आप एविडेंस दे रहे हो, ठीक है, जो आपने ऑब्जर्वेशन की है, ठीक है, आपने की ऑब्जर्वेशन, बट उस ऑब्जर्वेशन का एविडेंस होना जरूरी है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, प्रूफ लाइक, ठीक है, ट्रू है कि फॉल्स है। अगर आपने जो ऑब्जर्वेशन की है, अगर आपने आपने उसका एविडेंस भी दे दिया ना, तो वो वैलिड होगी। बोलते हैं ना कानून अंधा है, कानून को सबूत चाहिए, तो रिसर्च को भी सबूत चाहिए, ठीक है, प्रूफ चाहिए। जो आपने ऑब्जर्वेशन की है, अगर आपने उसका एविडेंस दे दिया तो आपकी रिसर्च वैलिड मानी जाएगी। वही तो होता है आपका रिसर्च गैप। रिसर्च गैप और रिसर्च शुरू ही प्रॉब्लम से होती है, जब आपके माइंड में प्रॉब्लम आई कि हाँ, और प्रॉब्लम से ही रिसर्च आपकी एंड होती है।
और रिसर्च गैप का क्या होता है, जो स्कॉलर्स ने जितनी भी बुक्स लिखी है, ठीक है, आप उसमें से कमी देखोगे कि क्या कमी है, क्या डिफरेंस है, और उन डिफरेंस को अगर आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है, और ऑब्जर्व का आपने एविडेंस दे दिया, वैलिड प्रूफ दे दिया, और जो भी आपने ऑब्जर्वेशन की होगी उसका आपने वैलिड प्रूफ दे दिया, तो आपकी जो रिसर्च होगी वो वैलिड मानी जाएगी। अभी क्लियर है अभी ज्ञान जी आपको? हाँ जी, साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट आपकी बोथ है रिसर्च, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन भी यूज होगी ना वहां पे। अगर आपने ऑब्जर्वेशन को, आपने प्रूफ दे दिया, एविडेंस दे दिया, अपने ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन जो आपने करी है, आपने एविडेंस दे दिया, तो वो वैलिड होगी। एक्यूरेट एविडेंस मीन्स प्रूफ दे दिया आपने, तो वो वैलिड होगी। ठीक है जी, गुड नाइट, बाय बाय। क्लास को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अभी आपकी नेक्स्ट क्लास भी है। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई डाउट? पीडीएफ आपको कल ही मिलेगी, क्योंकि पिछले कल मैंने आपको कंबाइंड पीडीएफ दे दी थी, रिसर्च मेथड और ये। आज ये तीन ही चीजें हमने एक्स्ट्रा करवाई है, रिसर्च मेथड और एमसीक्यू, तीन चार। बाकी देखती हूँ मैं, ठीक है। नो मैम, कोई नहीं, दे देंगे आपको पीडीएफ अभी, ठीक है। ठीक है, ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।